अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एमन नज़ीर एंड वेलकम टू नॉलेज रन। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस कर लिए थे। उस वक्त बात हुई थी कि ये जो सर्कुलर डेट का जो एक बहुत बड़ा मसला है, ये स्टूडेंट्स को ज़रा समझने में मुश्किल होती है और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, किस किस इदारे के ऊपर डेट है और ये कैसे पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रहा है। तो उस वक्त बात हुई थी कि इसका अलग से मैं एक छोटा सा लेक्चर बना लूंगी और इसको वहां पर अच्छे से समझ लेंगे। तो चले आज इसको कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट को समझने के लिए आप सबसे पहले इसकी पेमेंट हायरार्की समझ लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है जो कि मुझे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक पेपर से मिल गया था। देखें, ये आप जो एनर्जी की सप्लाई का और जो एनर्जी के पैसों की रिकवरी का जो पूरी हायरार्की है ना, ये आप समझ लें। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपकी रिफाइनरीज जो हैं, आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूल इंपोर्ट होता है, ये फ्यूल कंपनीज के पास जाता है, ठीक है। ये आपका फ्यूल सप्लाई का, ये आप जो डॉटेड एरोज जो है ना, ये सप्लाई का एरो है, ठीक है। फ्यूल कंपनीज के पास जाता है। फ्यूल कंपनीज आपकी जेनकोस को फ्यूल देती हैं, आईपीपीस को देती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है। जेनकोस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, आईपीपीस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो फिर उसके बाद इनकी सप्लाई कहाँ जाती है, ये देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ठीक है। ये करती क्या है, ये कंपनी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ये इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसमिट करती है। इस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है सीपीपीए। ये है सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट ओन सेक्टर है जो कि पावर खरीदती है इनसे, जेनको से, आईपीपी से, ठीक। पावर आपने खरीद ली, उसके बाद होगा क्या, ये पावर सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ये वाले जो एरोस आप देख रहे हैं, ठीक है। सीपीपीए आगे पावर सप्लाई करती है के इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक कराची की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। बाकी यहाँ पे डिस्कोस सारी अलग करके लिखी हुई है। आई डोंट नो ये के इलेक्ट्रिक को खास तौर पे अलग क्यों करके रखा है। डिस्कोस को, के इलेक्ट्रिक को, ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली बेचते हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कंज्यूमर्स तक बिजली पहुंचाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देख लें, के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस ये कर क्या रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी आगे भेज रहे हैं। ये आगे जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आगे किसको जाती है, पेइंग कंज्यूमर्स। आपके कितने में डिवाइड हो सकते हैं, तीन में। पेइंग कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स जो कि बिजली लेंगे और फिर उसका बिल अदा करेंगे। नॉन पेइंग कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स जो कि बिजली लेंगे लेकिन उसका बिल अदा नहीं करेंगे। इसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं जिनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। उसके अलावा आपके थेफ्ट एंड लाइन लॉसेस, ठीक है, बिजली की चोरी, और इसके अलावा जो आपके लाइन लॉसेस होते हैं वायर रेजिस्टेंस की वजह से, पुरानी वायर्स की वजह से, ये आपके लाइन लॉसेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा सप्लाई सिस्टम जो है, ये पूरा आपका ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब आप जरा इनकी पेमेंट्स को देख लें, ठीक। अच्छा, पेमेंट, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसने किसको सप्लाई किया, पेइंग कंज्यूमर को, नॉन पेइंग कंज्यूमर को, और इसके अलावा थेफ्ट के अंदर को चला गया, ठीक। ये करते क्या है, सप्लाई इन्होंने ज्यादा किया, इनको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इस कंज्यूमर से मिलेगी, पेइंग कंज्यूमर से सिर्फ। बाकी ये जो दोनों हैं, इनको इनकी पेमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि बिजली आपने ज्यादा दी, आप रिकवर नहीं कर पाए, आपका रिकवरी रेट कम है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को यहाँ से पेमेंट मिली, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक को भी यहाँ से पेमेंट मिली। उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने बिजली किससे खरीदी थी, सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी से, तो इनका पैसा जाएगा सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी में। ये सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी को जाहिर है पे करेंगे क्योंकि आपने उनसे बिजली खरीदी है। अब मसला कहाँ आता है, मसला यहाँ आता है कि यहाँ से जब आप पेमेंट लेते हैं के इलेक्ट्रिक या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये पेइंग कंज्यूमर्स यहाँ से ये पैसा रिकवर नहीं कर पाते। तो जब ये पैसा रिकवर नहीं कर पाते तो ये आगे सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी को दे भी नहीं पाते, ठीक। तो इनको पैसा किसने नहीं दिया, कि इलेक्ट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, कंज्यूमर्स ने। इनको जब पैसा नहीं मिला तो फिर ये आगे कहाँ से देंगे, आगे ये सीपीपीए को कहाँ से देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर डेट आ जाएगा सीपीपीए का, ठीक है। जब सीपीपीए का डेट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर, तो जो आपकी सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी है, ये आपके आईपीपीस को पे नहीं कर पाएगी। ये देखिए, ये जो सॉलिड लाइंस के जो एरोज हैं, ये पेमेंट के हैं, ठीक है। ये आगे पे नहीं कर पाएंगे, सीपीपीए जो है ये जेनकोस को पे नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब कि अब जेनकोस का उधार किसके ऊपर है, सीपीपी के ऊपर है, ठीक है। सीपीपीए के ऊपर डेट आ गया जेनकोस का। जेनकोस फ्यूल कंपनीज को नहीं दे पाएंगी और फ्यूल कंपनीज जो है ये रिफाइनरीज को पैसा नहीं दे पाएंगी। तो इस तरीके से हर जो सब्सिक्वेंट एलिमेंट है, सब्सिक्वेंट बॉडी जो है,
उसका उसका डेट आ जाएगा प्रेडेसेसर के ऊपर, यानी कि प्रीवियस जो आपकी बॉडी है उसका डेट आपके ऊपर, उसका डेट आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीपीपीए के ऊपर डेट है किसका? जैनकोस का। जैनकोस के ऊपर डेट है किसका? फ्यूल कंपनीज का। तो ये अपने सब्सिक्वेंट को पे नहीं कर पाते। मसला शुरू होता है यहाँ से, पेइंग शुरू से, जहां से आपने पेमेंट लेनी है यहाँ से आपका मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये 2019 का है, पुराना डाटा है। सीपीपीए के फिलहाल टोटल रिसीवेबल्स हैं 1.18 ट्रिलियन, ठीक है, और टोटल पेबल्स हैं इसके 1.88 ट्रिलियन, यानी कि इसने जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कंपनीज को 1.88 ट्रिलियन रुपीस देने हैं, ये इसके ऊपर डेट है। लेकिन ये 2019 का डाटा है, अब ये डाटा चेंज हो चुका है, अब सर्कुलर डेट जो है वो 1.88 ट्रिलियन रुपीस से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये हायरार्की अगर आपको समझ में आ गई ना, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सर्कुलर डेट दरअसल किस चीज का नाम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लें। सर्कुलर डेट इज ग्रॉस पेबल्स एज ऑन सीपीपीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीपीपीए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो आपके पेबल्स होते हैं, यानी सीपीपीए ने जो आगे पे करने, आगे जो देने हैं, वो एक सर्कुलर डेट है, ठीक है। सीपीपीए नहीं दे पाता जैनकोस को, जैनकोस ऑयल रिफाइनरीज को नहीं दे पाती, तो ये पूरा डेट जो है एनर्जी सेक्टर के अंदर ऐसे सर्कुलेट करता रहता है, ठीक। अच्छा, ये आपका पीआईडीई का एक डाटा है, नीचे ये देख लें, ये बहुत अच्छे से याद कर लें। जो आपका टोटल सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर का, वो है 5.422 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। ये पूरे एनर्जी सेक्टर का, जिसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी आता है जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, हर वो चीज जो कि एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक। पेट्रोलियम सेक्टर का अगर हम देखें तो आपका 3.022 ट्रिलियन है पेट्रोलियम सेक्टर, यानी कि जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज होता है, ठीक है, गाड़ियां पेट्रोल पे ही तो चलती है ना। उसके बाद अगर हम पावर सेक्टर का देखें तो ये आपका 2.400 ट्रिलियन है, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो ये आपका 5.422 ट्रिलियन बनता है, ठीक। पावर सेक्टर का, अभी हम पावर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, पावर सेक्टर का 2.400 ट्रिलियन रुपीस आपका सर्कुलर डेट है, ठीक है। और जो आईपीपीस को आपने पे करना है वो आपका है 2.2 ट्रिलियन रुपीस, ठीक। तो ये पूरा आपका ब्रेक डाउन था एनर्जी सर्कुलर डेट का। स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। ये सर्कुलर डेट का मसला पाकिस्तान में आया कहाँ से, फिर आगे इसकी वजूहात भी पढ़ लेंगे। देखें, सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम आया था वो आया था 2006 के अंदर। हुआ क्या था उस वक्त के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो थी, उस वक्त ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी, जो पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कुछ, ठीक। अच्छा, अब जब आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो हम उस वक्त बिजली बना रहे थे इससे, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से ही बिजली बना रहे थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स उस वक्त तक लग चुके थे। 1994 के अंदर आपकी प्राइवेट पावर जनरेशन पॉलिसी दे दी गई थी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बिजली बन रही है फॉसिल फ्यूल से, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका एक रिपरकशन ये होना चाहिए था कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ जाएं, लेकिन एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ने पाकिस्तान में नहीं दी। उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट जो होती हैं, ये अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश करती हैं एट दैट टाइम। इनको पता होता है कि जी अभी हम पावर में हैं, अभी फिलहाल हम अपने आप को बचा लें और अवाम जो है उसको गुस्सा ना होने दें, ठीक है। डीप डाउन जो रिफॉर्म्स होते हैं वो तो कोई भी करने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ ऊपर से सेव करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से मेकअप करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने किया क्या, उस वक्त 2006 में आपकी नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, एट दैट टाइम आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना फेस सेव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने नहीं दी, ठीक है। पाकिस्तान का रुपी भी उस वक्त डेप्रिशिएट हुआ था, ठीक है। इन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने नहीं दी और कम प्राइसेस पे इलेक्ट्रिसिटी देते रहे, जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर के अंदर अब जो चीज जो है वो महंगी बन रही है, आप उसको सस्ती बेचेंगे तो आप नुकसान में ही जाएंगे। सबसे पहले उस वक्त जब आपने ये काम किया तो आपका 111 बिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर के अंदर आ गया। उस वक्त आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन्होंने जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो बढ़ना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का, वो इन्होंने नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो 2006 में हमारा ये मसला शुरू हुआ था सर्कुलर डेट का, ठीक। अभी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, बजाय इसके कि आप एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करें, ये आप पैसा जनरेट करने की कोशिश करें, जो आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसको खत्म करने की कोशिश करें, ये करते क्या है कि ये पंप कर रहे हैं मनी टू रेस्क्यू द सिस्टम फ्रॉम टोटल कोलैप्स।
करते क्या है, या तो ये लोन लेते हैं आईएमएफ से और उसके जरिए सर्कुलर डेट को पे करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बजट जो आपका होता है, एलोकेट होता है, उसमें से आप सब्सिडी निकाल निकाल के देते रहते हैं। ठीक है, कि एनर्जी सेक्टर को सब्सिडी दें। ये मसाइल का हल नहीं है, ये एक क्विक फिक्स है टू सेटल पेएबल्स। ठीक, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हमारा सर्कुलर डेट जो है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी कंपाउंडिंग हो रही है। इसके कॉजेस क्या है, ब्रीफली इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है। देखें, सर्कुलर डेट का मसला शुरू कहाँ से होता है, आपके कंज्यूमर्स आपको बिल नहीं देते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिकवरी नहीं कर पाती। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिकवरी नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बिजली महंगी है। ठीक है, बिजली बहुत महंगी है हमारी पाकिस्तान में। ठीक है, तो कंज्यूमर्स उसका बिल अदा नहीं कर पाते, जो ऑलरेडी 45% पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट है। तो ये इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मजबूर होते हैं लोग बिजली चोरी की तरफ जाने के लिए या बिल ना देने पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं। ठीक, हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इजाजत दी कि आप यहाँ पर आके प्लांट्स लगाएं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स लगाए और उसके बाद उन्होंने टू पार्ट्स का हमारा जो है वो टैरिफ स्ट्रक्चर है, ये हमसे फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट अलग लेते हैं और जो एनर्जी कंजम्पशन की पेमेंट जो है वो अलग लेते हैं। फ्यूल मिक्स हमारा जो है वो बहुत ज्यादा सब ऑप्टिमल है, वो महंगा है। ये थर्मल से बिजली बनाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली बिजली जो बनती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो लोग पैसा नहीं दे पाते, लोग बिल नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपका ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर एक डेट ही रहेगा ना भाई। आप बिजली दे रहे हैं, अगले लोग जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दे पा रहे, तो आपके ऊपर डेट जमा होता रहेगा। ठीक है, तो मसला है एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, फिर लो रिकवरी रेट है, रिकवरी क्यों नहीं हो पाती, ये बात हम कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, टैरिफ नोटिफिकेशंस जो हैं वो डिले किए जाते हैं। अच्छा, ये हमने जब शुरू हुआ था ना एनर्जी सर्कुलर डेट का मसला, उस वक्त सबसे बड़ा उस वक्त बात शुरू ही यहाँ से हुई थी कि आपका जो नेपरा जो है उसकी इनकॉम्पिटेंसी है। नेपरा क्या करता है कि जिस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं उस हिसाब से टैरिफ नोटिफिकेशन नहीं देता। ठीक है, टैरिफ को ये डिले करता जाता है, मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करता और ये समझते हैं कि जी इस तरीके से ऊपर से कवर करने से मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सर्कुलर डेट की का ये एक कॉज है। ठीक है, सब्सिडीज आपकी इनअप्रोप्रिएटली एलोकेटेड हैं। ठीक है, आप सीपीपीए को सब्सिडीज दे रहे हैं उसके पेबल्स कम करने के लिए, लेकिन आप रिफॉर्म नहीं कर रहे सेक्टर को, दरअसल जो रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, फिर पॉलिसी फेलियर्स हैं, ये हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था। आप आईपीपीज को, अच्छा इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए ना पहले वो जो एनर्जी सेक्टर वाला जो है वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपने आईपीपीज की इंडक्शन की, लेकिन आपने उनको लीस्ट कॉस्ट एनर्जी जनरेशन की बेसिस पे उनकी इंडक्शन नहीं की। ठीक है, उस वक्त हुआ ये था कि कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होती। ठीक है, आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस जो है वो आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एग्रीमेंट्स इनके साथ बहुत फ्लॉड है। ठीक है, अच्छा आईपीपीज को इस चीज की इजाजत है कि ये जिस तरह के फ्यूल से बिजली बनाना चाहे बनाए, इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है कि आपने क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी बना के ही कंज्यूमर्स को देनी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है, ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी शो करती है, गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म कोई सोच नहीं रही इसमें। ठीक है, ये फोर्सी नहीं कर पाए अपने इन एग्रीमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिसी फेलियर था। ठीक है, फिर आपका स्ट्रिक्ट टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, कि आप हम कि पाकिस्तान जो है वो कंज्यूमर जो है बिजली खरीदें या ना खरीदें, जो आपने कैपेसिटी यहाँ पे लगा दी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने, उसकी पेमेंट तो आपको करनी ही करनी है, जिसको हम कैपेसिटी चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है। ठीक है, फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, आईपीपीज जो है इनके किसी किस्म का इनके प्रोसीजर्स का कोई ऑडिट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर ये क्लेम करें कि जी हमारी तो इतनी कैपेसिटी है, लेकिन उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है एक्चुअल कैपेसिटी की, जी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पावर कितनी सप्लाई करते हैं इसको कोई वेरीफाई नहीं करता। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये करते क्या हैं, इन सब मसाइल की वजह से आपकी बिजली महंगी होती जाती है। जब बिजली महंगी होती जाती है, लोग उस बिजली के पैसे देने की हिम्मत लोगों की नहीं होती, तो फिर आपकी एनर्जी सेक्टर के ऊपर सर्कुलर डेट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी वजूहात हैं बर्जनिंग सर्कुलर डेट की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देख लेते हैं कि इस सर्कुलर डेट को पे ऑफ कैसे किया जा सकता है, इसको कट कैसे किया जा सकता है। देखें, सर्कुलर डेट अगर आपने खत्म करना है ना, तो आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर सेक्टर से। आप पैसा जनरेट करेंगे तभी आपका सर्कुलर डेट खत्म होगा और आप ये मसला
सब्सिडीज दे के हल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म मेजर आपको लेना चाहिए वो आपने गवर्नमेंट अलाउंसेस जो है उसको कट करना चाहिए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी चाहिए। जब आपका एक कमोडिटी ऑलरेडी स्कार्स है, उस कमोडिटी की कमी है आपके मुल्क में, तो आप किस लिए कुछ लोगों को वो कमोडिटी फ्री में दे रहे हैं? तो इससे होता क्या है कि जो आपके दूसरे कंज्यूमर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहे हैं, और जब फ्री में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो करते क्या है, वो फिर उसका वेस्टेज भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट अलाउंसेस जो है इनको खत्म करें, और जितने भी आपके नॉन पेइंग कंज्यूमर्स नहीं होने चाहिए, आपके सारे पेइंग कंज्यूमर्स होने चाहिए, ताकि आप पैसा रिकवर कर सकें, ठीक है। डिफॉल्टर्स जो है उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन करें, नॉन पेइंग कंज्यूमर्स जो है उनको जो है वो जस्टिस, उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, ठीक है। और उनसे जो है वो उनसे भी पैसा रिकवर होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनको कट करें, ठीक है। सब्सिडीज के बजाय आप डेवलपमेंट के अंदर और रिफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये जो आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं इनको खत्म करने की कोशिश करें, ठीक, ताकि आपके लॉसेस कम होंगे तो इवेंचुअली आपके इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। जेनकोस के अंदर जो आउटडेटेड प्लांट्स हैं उनको ओवरहॉल करने की कोशिश करें, ताकि वहां से भी आपके लॉसेस कम हो, ठीक, और आपका पैसा जनरेट हो, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है। आईपीपीस का एक्सटर्नल इम्पार्शियल ऑडिट होना चाहिए, ताकि बात पता चले कि ये इन आईपीपीस की कैपेसिटी कितनी है और दरअसल कितना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेपरा को कंडक्ट करना चाहिए अपना ये एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। और इसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जनरेशन प्लांट्स जो है वो कंप्लायंस करें विद देयर रिस्पेक्टिव जनरेशन लाइसेंसेस, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहिए कि आपको आईपीपीस के साथ अपने एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट करने चाहिए। टेक और पे की बेसिस पे नहीं, बल्कि टेक एंड पे की बेसिस पे एग्रीमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। आईपीपीस ने अगर पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी लगा दी है तो इसका, जब तक यहाँ पे वो प्लांट्स रहेंगे, इसका इसका रेंट वो क्यों लें? इसका रेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जब हम बिजली उनसे खरीदें तब उनको हमसे पैसे लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक लॉन्ग टर्म मेजर होना चाहिए, जो कि है आपका अपना एनर्जी मिक्स को आप डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो सब ऑप्टिमल है। हम 49% एनर्जी जनरेट करते हैं, किससे? आईपी, उससे, थर्मल से, ठीक है। तो ये हमारा हाइडल पे चला जाना चाहिए, सोलर पे चले जाना चाहिए। उससे होगा क्या कि हमारी एनर्जी अफोर्डेबल और क्लीन हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो नॉन पेइंग कंज्यूमर्स खत्म हो जाएंगे, लोग बिल अदा कर पाएंगे, और आपका पूरा जो सर्कुलर डेट जो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है इस तरह के रिफॉर्म्स लेने के लिए। अभी जो एनर्जी मिक्स है अपकमिंग आईपीपीस का, अभी जो अपकमिंग आईपीपीस के साथ जो किए जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, उसका ये थोड़ा सा जरा ब्रेकडाउन देख लें। ये एक हो रहा है आपका 70% आपके ये हाइड्रो पे चलेंगे। उसके अलावा आपके ये गैस पे आपका 0% होगा, ठीक है। विंड पे होगा, सोलर पे होगा, ठीक है। तो अभी जो अपकमिंग आईपीपीस है इनका एनर्जी मिक्स बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये कुछ वेज थे। तो ये कुछ वेज हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू पे ऑफ योर सर्कुलर डेट, सही। एंड वेल आई होप अब ये सर्कुलर डेट का जो इशू है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके कॉजेस, इसकी है क्या दरअसल इसके कॉजेस, और इसके इसके तरीके क्या हो सकते हैं इसको खत्म करने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब आगे हम एग्रीकल्चरल डिक्लाइन पढ़ेंगे पाकिस्तान का, क्लाइमेट चेंज का मसला पढ़ेंगे, एजुकेशन का मसला पढ़ेंगे, जितने भी इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में कवर करते जाएँगे। तो आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।